सब्सक्राइब कीजिए लर्न ट्रिपल ई चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, लर्न ट्रिपल ई यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज एमसीसीवी के बारे में। देखिए, एमसीसीवी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो हमारे कंपोनेंट होते हैं, जो हमारी मशीन है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज एमसीसीवी। देखिए, एमसीसीवी का जो फुल फॉर्म होता है वो है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके, ये जो है ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होते हैं क्योंकि ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, है ना। जो जैसे कि हमारा जो एमसीवी है, एमसीवी हमारे काफ़ी मतलब सस्ते मिल जाते हैं हमको, लेकिन जो एमसीसीवी है ये बहुत ही कॉस्टली होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको एक तो इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है और एक कमर्शियल यूजेस के लिए यूज़ किया जाता है। कमर्शियल बोले तो जो हमारे फ्लैट्स होते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें जो मेन जो सप्लाई होती है ना, वहाँ पे हम एमसीसीवी को यूज़ करते हैं। और हम अपनी इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी हर मशीन में हम एमसीसीवी ज़रूर यूज़ करते हैं क्योंकि जो हमारी मशीन होती है उसमें जो हमारी मोटर जो लगी होती है, जो 3 फेज़ की जो मोटर लगी होती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम एमसीसीवी को यूज़ करते हैं। एमसीसीवी की जो रेटिंग होती है वो अप टू 1000 एम्पियर होती है और इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी यानी कि इंटरप्टिंग कैपेसिटी जो होती है इसकी वो 10 किलो एम्पियर से 100 किलो एम्पियर तक होती है। ओके, ब्रेकिंग कैपेसिटी बोले तो मान लीजिए जब हमारा जो सर्किट होगा उसमें जब या तो फिर ओवर करंट हो जाए, ये मतलब ओवर करंट कब होगा, या फिर शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर ओवरलोड कनेक्ट हो जाए। तो इस केस में जो अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उस केस में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगी एमसीसीवी में से, है ना। तो वो यही ब्रेकिंग कैपेसिटी जो इसकी है ये उस टाइम पे मतलब किस रेटिंग पे ये हमारा सर्किट को अलग कर देगा, है ना। मतलब कितनी किस करंट पे ये ट्रिप हो जाएगा, तो ये इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी या फिर ब्रेकिंग कैपेसिटी को हम इंटरप्टिंग कैपेसिटी भी कहते हैं। ठीक है, तो और इसकी जो एमसीसीवी की जो रेटिंग है, जो ये हमने 1000 एम्पियर दिखा रखी है, इसको हम वैरी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है, देखिए जो हमारी एमसीवी होती है, एमसीवी जो अप टू 63 एम्पियर तक हमको मार्केट में मिलती है, लेकिन एमसीसीवी की जो रेटिंग है ये अप टू 1000 एम्पियर तक होती है। तो इसकी रेटिंग हम वैरी कर सकते हैं, एमसीसीवी से हम इसकी रेटिंग को वैरी कर सकते हैं। हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, 1000 एम्पियर तक ही, मतलब 1000 एम्पियर से कम भी कर सकते हैं। हम इसे 500 पर सेट कर सकते हैं, हम इसे 200 पर सेट कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये फीचर जो है हमारी एमसीवी में नहीं होता है। उसके बाद देखिए, इसकी इंटरप्टिंग जो कैपेसिटी होती है ये हमेशा किलो एम्पियर में होती है। ओके, और इसके अंदर एक बहुत अच्छा फीचर्स होता है जो कि है अलार्म कॉन्टैक्ट। जब भी हमारी एमसीसीवी ट्रिप कर जाती है तो इसके अंदर एक एक्स्ट्रा अलार्म सर्किट लगा होता है ताकि एमसीसीवी ट्रिप करते ही उस अलार्म कॉन्टैक्ट का स्विच ऑन हो जाता है और मशीन जो होती है हमारी वो अलार्म देने लगती है। उससे अलार्म देने से हम समझ सकते हैं कि हमारी एमसीसीवी ट्रिप हो गई है। और वो सिर्फ दो ही मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, ओवर करंट के कंडीशन में। और ओवर करंट के कंडीशन में होने का मतलब ये है कि या तो हमने लोड बढ़ा दिया है, लोड बढ़ गया है हमारी मशीन पर, या फिर कहीं पर हमारी मशीन में शॉर्ट सर्किट हो गया है। ओके, अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, एमसीसीवी का जो फुल फॉर्म है ये है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर और इसको हम ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। अब देखिए, इसमें एक मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन होता है। अब ये मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन कब काम करता है, जब भी हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब भी हमारे किसी मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है या हमारी मोटर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर मान लीजिए हमारे किसी कम रेटिंग के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट मतलब हो जाता है, तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक ट्रिप काम करता है। क्योंकि मैग्नेटिक ट्रिप में क्या होता है कि इससे एक सीटी कनेक्ट होता है, मतलब करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है, जो कि ओवर करंट के केस में वो अलग से एक मैग्नेटाइज होता है और वो एक स्विच का काम करता है जो कि सर्किट ब्रेकर के इसके एमसीसीवी के इस ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट को ऑफ कर देता है। ओके,
एक इसमें नंबर 2 पर है थर्मल ट्रिप। थर्मल ट्रिप का मतलब है कि थर्मल ट्रिप तभी काम करता है, इसमें एक बायोमेटलिक एक प्लेट टाइप की लगी होती है, बायोमेटलिक प्लेट लगी होती है, जो कि ओवर करंट के केस में धीरे धीरे हीट होती है और हीट होने से बैंड होने लग जाती है, जिससे कि हमारा सर्किट ट्रिप हो जाता है। ओके, और इसके अंदर एक और फीचर है जो कि है अंडर वोल्टेज ट्रिप फंक्शन, यानी कि अगर अंडर वोल्टेज ट्रिप हो कई मशीनें हमारी क्या होती हैं, देखिए हमारी जो 3 फेज़ की जो मोटर, जितनी भी 3 फेज़ की मोटर है वो हमारी 415 वोल्ट पर ही काम करती हैं। अगर हम जो 415 वोल्ट से कम अगर देंगे तो वो मोटर या तो हीट होने लग जाएगी या फिर जो हमारी एमसीवी है वो ट्रिप कर जाएंगी, है ना। अगर हमारी एमसीवी सही रेटिंग की हमने लगा रखी है तो वो ट्रिप कर जाएंगी। अगर 3 फेज में से अगर कोई मान लीजिए 3 फेज में से अगर एक फेज नहीं आ रहा, सिर्फ 2 ही फेज आ रहे हैं, तब भी हमारा ये अंडर वोल्टेज ट्रिप फंक्शन काम करेगा और हमारे जो एमसीसीवी का जो कॉन्टैक्ट है ना, ये ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट है, ये ट्रिप हो जाएगा। और एक और फंक्शन है इसमें जो कि है अंडर फ्रीक्वेंसी ट्रिप फंक्शन। अब देखिए हमारी वैसे तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज पे काम करती है हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन कई मशीन्स हमारी ऐसी होती है, अगर आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे काम करने के लिए तो आपको पता लगेगा कि कई मशीन हमारी 60 हर्ट्ज पे भी काम करती है, कई मशीन हमारी 70 हर्ट्ज पे भी काम करती है, ये कि मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम उस मशीन को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब को, मतलब अपने रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम एमसीसीवी को सिलेक्शन, एमसीसीवी का सिलेक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं कि हमें कितना फ्रीक्वेंसी चाहिए, हमको थर्मल ट्रिप कितना होना चाहिए, मैग्नेटिक ट्रिप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर ओवर फ्रीक्वेंसी ट्रिप होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो इसीलिए अगर अंडर फ्रीक्वेंसी, देखिए फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तब भी ये हमारा कॉन्टैक्ट जो है इसका ट्रिप हो जाएगा, और ओवर फ्रीक्वेंसी होगी तब भी इसका कॉन्टैक्ट जो है ये ट्रिप हो जाएगा। और एक है करंट अनबैलेंस ट्रिप। देखिए करंट अनबैलेंस कब होगा, जब हम अपने सर्किट में या अपने मशीन में या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए या फिर हम लोड को बढ़ा दें, तब जाकर के ये करंट अनबैलेंस ट्रिप जो है हमारा ये काम करेगा। और एक और फीचर है इसमें जो कि है पावर फैक्टर ट्रिप। देखिए पावर फैक्टर अगर हमारा कम हो जाता है, तो मान लीजिए ये सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर सेट किया हुआ है कि पावर फैक्टर 8.8 से अगर नीचे होगा तो ये इसका जो कॉन्टैक्ट है ये ट्रिप हो जाएगा। तो इसमें एक पावर फैक्टर ट्रिप फंक्शन भी दिया होता है। अगर हमारा पावर फैक्टर कम होगा या फिर पावर फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा तो ये जो पावर फैक्टर ट्रिप फंक्शन है ये काम करने लगेगा और हमारा एक कॉन्टैक्ट को ट्रिप कर देगा, एमसीसीवी को ट्रिप कर देगा। एक है हमारा इसमें रिवर्स पावर ट्रिप एंड रिवर्स फेज सीक्वेंस ट्रिप। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और नंबर 3 ये लास्ट है हमारा सन ट्रिप फंक्शन। इसमें सन ट्रिप फंक्शन में क्या होता है कि इसमें हमें ये एक एज ए इमरजेंसी स्विच होता है, जो कि एमसीसीवी से हम दूर भी रख सकते हैं, एमसीसीवी के पास भी रख सकते हैं, और हम अपनी मशीन में भी रख सकते हैं, या फिर हम अपने किसी अदर मशीन पे भी रख सकते हैं, हम इसको कहीं पे भी रख सकते हैं इमरजेंसी स्विच को, ताकि जब भी हम कोई इमरजेंसी हो हमें, तो हम इमरजेंसी स्विच को प्रेस करें और ये इसका कॉन्टैक्ट है ये ऑटोमेटिक, है ना, ये ट्रिप हो जाए। ओके, तो गाइज इतने सारे जो फीचर्स हैं यही हमको एमसीसीवी में मिलते हैं, ताकि अगर मशीन में कोई भी हमारा दिक्कत होती है या फिर कोई भी मशीन हमारी अनहेल्थी कंडीशन में रहती है तो हमारा एमसीसीवी जो है वो ट्रिप हो जाए और आगे सप्लाई ना दे। तो देखिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना कि हमें कौन को, देखिए जो ये फीचर्स हैं ये सभी एमसीसीवी में भी होती हैं और कुछ एमसीसीवी में नहीं भी होती हैं। तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एमसीसीवी का सिलेक्शन करना होता है कि मान लीजिए कहीं पे हमको थर्मल ट्रिप चाहिए, कहीं पे हमें मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन चाहिए। मैग्नेटिक ट्रिप फंक्शन एंड थर्मल ट्रिप फंक्शन तो लगभग सभी एमसीवीज में होती है। बाकी जो अंडर फ्रीक्वेंसी ट्रिप है एंड ओवर फ्रीक्वेंसी ट्रिप है एंड पावर फैक्टर ट्रिप फंक्शन है एंड सन ट्रिप फंक्शन है, रिवर्स फेज सीक्वेंस ट्रिप फंक्शन है, ये अगर हमको चाहिए तो उसके लिए एक अलग से भी एमसीसीवी आती है जिनमें सारे फंक्शन होते हैं, और कुछ एमसीसीवी में सारे फंक्शन नहीं भी होते हैं, तो वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखना होता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता लग गया होगा कि एमसीसीवी क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें।
और अगर आपके कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, हम आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।